के बाद जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी करते हैं। जो लोग इस शाहरा पर सफर करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर अभी तक सामने नहीं आ रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा लगातार बंद है। ताहम बालाई इलाकों के अंदर आज मतला बरालू तो जरूर रहा, लेकिन बेहतरी जो है वो नुमाया सामने आई है। एयर ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस बहाल रही। वादी कश्मीर के अंदर हाईवे ब्लॉक रहा है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल आने वाले 10 दिनों के अंदर अब कहीं जगह पर भी किसी तरीके से भी बर्फबारी या इस तरीके का कोई भी इम्कान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और अब बर्फ हटाने का काम भी जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। शोपियां के अंदर की बात करें, कुलगाम की आप बात करें, वेरीनाग की बात करें, जूरू, अनंतनाग और पहलगाम के बालाई इलाकों की बात करें तो रास्ते बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसी तरीके से इस वक्त काम जो है वो चल रहा है रामबन बानिहाल सेक्टर के अंदर भी, ताकि शाहरा को कामिल आमदरद बनाया जाए। लेकिन जब ये पसियां गिरी मामला और भी सामने आया। रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचने की भी इतलात आ रही है। सीधे आरिफ वहीद के पास सबसे पहले चलेंगे ताकि पता लगे कि सूरत हाल किस तरीके की है, क्योंकि वहां से इतलात ये है कि कौमी शाहरा पर पसियां हटाना, कौमी शाहरा को काबिल आमदरद बनाने के दौरान रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा और अब बाज़ाब्ता तौर पर जिला इंतजामिया रामबन जो है उन मुतासिरा खानदानों के साथ राब्ते में है और एक माकूल निजाम बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जहां एक तरफ से इंतजामिया इस हरकत में है कि कौमी शाहरा को काबिल आमदरद बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ बालाई इलाकों से भी जो लगातार खबर आ रही है कि वहां से हाईवेज और रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू बहुत जल्द किया जा रहा है और वहां से भी डोजर और मशीनरी को हाथ में ले लिया गया है ताकि सड़क काबिल आमदरद हो। क्योंकि अब आने वाले 8 से 9 दिनों तक मतला बरालू तो जरूर रहेगा, लेकिन कहीं जगह पर भी बर्फबारी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में हम चलते हैं जी बानिहाल भी, जहां से मजीद खबर का हम अपडेट लेंगे, क्योंकि कहा जाए कि काफी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा। लेकिन बालाई इलाकों की सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे चलेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ एमसी चेयरमैन जूरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब हमारे साथ हैं। अहंगर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि बालाई इलाकों के अंदर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, 3 से 4 फुट के आसपास भी कहीं पर हुई और 2 फुट से भी ज्यादा बर्फ जो है वो इलाकों के अंदर रिकॉर्ड किया गया। और खबर यह है कि अभी भी राब्ता सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया है। कब तक ये मामला दुरुस्त हो सकता है और काबिल आमदरफ्त ये पूरा इलाका हो सकता है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूं गुलिस्तान चैनल का, जो वक्तन फौक्तन वॉइस ऑफ पीपल जो है यहाँ लोगों की आवाज बनी है। उसके अलावा जो हमारा एरिया है पीर पंचाल के दामन में पड़ता है डूरू वेरीनाग में तकरीबन अब तक जो 4 सुपेलस बर्फ 7 फुट से ऊपर बर्फबारी रिकॉर्ड हो गई है, 4 सुपेलस में कंटिन्यू। हमने पूरी कोशिश की डूरू वेरीनाग और जो हमारा टाउन है उसके साथ जो वेसिनिटी है, वेसिनिटी के साथ जो हमारा रूरल एरिया है जो अर्बन के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की।
इसमें हमने 3 फेज बनाए, P1, P2 एंड P3। P1, P2 हमने क्लियर किया, P3 में हम इस वक्त जा रहे हैं, PRT 3rd में, जिसमें हमारे कुछ और रोड बढ़े वो शाम तक, आज देर तक क्लियर हो जाएंगे। जो इंटीरियर लिंक से हमने कनेक्ट किए, जो मेन पाइपलाइन और लाइफ लाइन होती है NH44 की, वो हमने कनेक्ट किए। इंटीरियर और जो फार फ्लंग एरिया है वो हमने कनेक्ट किया। उसमें हमारा म्युनिसिपैलिटी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, R&B, PMGS में अच्छा रोल रहा। इस वक्त भी हम ऑन ग्राउंड टाउन में हैं। टाउन में इस वक्त हम डूरू वेरीनाग स्नो लिफ्टिंग 4 दिन से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। यहां से बर्फ उठाकर दूसरी जगह, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाउन में ऐसी कंजक्शन न हो जिससे रूफ्स का जो बर्फ नीचे आया उससे थोड़ा हैवी स्नोफॉल लग रहा है। तो 4 दिन से हम कंटिन्यू टाउन्स में स्नो लिफ्टिंग कर रहे हैं। और मेन जो हमारा इंटीरियर वो भी हमें कनेक्ट हुआ। अब लेंस का मसला है, मैनुअली जो लोगों का जो रूफ्स का जो बर्फबारी नीचे ले नहीं पाया, उसमें हमने आज मैन पावर हायर किया और मैन पावर उसको उठाने की कोशिश करे। उसमें हमने ट्रैक्टर्स लगा दिए हैं, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जोरीनाग डूरू जो है गेटवे ऑफ कश्मीर भी और टनल के किनारे भी पड़ता है। तो हम कोशिश करें, श्रीनगर में ऐसी बर्फबारी नहीं हुई, अनंतनाग या बाकी जगह नहीं, खाली ये डूरू वेरीनाग में इतनी बर्फबारी और हमारे फार फ्लंग एरिया में कोशिश कर रहे हैं उनकी। हमने कोशिश की जो पहले दिन से कि जो मेन पाइपलाइन अनंतनाग डूरू वेरीनाग है जिसकी इंटीरियर स्पीड है वो SDL डूरू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट किए हमने। तो अब कुछ लेन्स बचे वो हम देर रात तक क्लियर करेंगे सर। यानी क्या हम ये उम्मीद करेंगे कल तक पूरा नॉर्मल हो जाएगा, रेस्टोर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। मैं रात भर 24/7 हमारी म्युनिसिपैलिटीज के मैन पावर मशीनरी लगी है, उसके साथ R&B और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटर कर रही है। खासकर हमारी डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर मिस मात्रा मासूम इसमें खुद मॉनिटर कर रही है। जो पहलगाम एरिया है, डूरू वेरीनाग है, कुकरनाग है, काजीगुंड है, खुद मॉनिटर जहां हाई स्नोफॉल हुआ है। तो देर रात तक हम जितने भी अब बचे कुछ रोड है वो हम देर रात तक कनेक्ट करेंगे। मैं रात भर खुद मशीनरी के साथ, आप देख रहे हो हमारे बीच अभी भी मशीन्स लगे, टिपर्स लगे, डंपर प्लेसेस लगे, ट्रैक्टर्स लगे हैं, मैन पावर मशीनरी लिफ्टिंग चल रही है। देर रात तक जितने भी बाकी बचे रोड वो हम कनेक्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, जरा मेरे साथ आरिफ वहीद भी ज्वाइन कर चुका। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि आसपास के इलाकों के अंदर आज जो पत्थर गिरे हैं नेशनल हाईवे से उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और जिला इंतजामिया भी काफी मुतहरिक वहां पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल गौसर, मैं आपको बताना चाहूँ कि जहाँ पर बर्फी और बर्फबारी की वजह से जो है कौमी शहर की सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर रही थी, उसके चलते जो है आज जबलपुर की कौमी शहर की ये चीज देखने को मिली कि कटिंग की वजह से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो वर्किंग एजेंसी काम कर रही है लोगों ने इल्जाम लगाया और उन्होंने उनके रिहायशी मकान के सामने जो है एक बड़ा पहाड़ जो है वो खिसक कर आ गया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वर्किंग एजेंसी जो है अनप्रोफेशनल तरीके से कटिंग कर रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 61 मकान जो है 61 जो बिल्कुल तबाही के कगार पे है। और क्योंकि जिस तरह से स्लाइडिंग वहां पे हो रही है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम वहाँ उस बंदर रामसू के इलाके में उस पहाड़ी पे गए तो वहां पर बड़े बड़े जो लैंड के बिल्कुल बीच में बड़े क्रॉसेज हो गए, जिससे कि मुस्तकिल में बातचीत को जो है वहां पर रिहायशी जो है वो बिल्कुल परेशान हो सकती है। इसलिए उन्होंने रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक क्या कुछ करना और कितना नुकसान जो है वो हुआ है रिहायशी मकानों को? देखिए सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे 90 डिग्री से जो है स्लाइड हुई है उसमें से ऊपर जो मकान है तो ये मकान के अंदर जिस तरह से सूरत हाल है, अगर मजीद बारिश होगी क्योंकि बारिशों का मौसम मुस्तकिल हो सकता है तो कहीं ना कहीं के उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए उनका मानना था कि इंतजामिया तक भी जो है ये बात पहुंचाई गई थी, जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, लेकिन उस चीज को जो है थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया गया और नतीजा ये हुआ कि आज जिस तरह से वहाँ पे सूरत हाल है। अच्छा, जल्दी से जरा ये भी बताइएगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की सूरत हाल क्या है, क्या कल तक काबिले आमदरफ्ती हो सकती है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे वजन के इलाके में जिसका मैं जिक्र करा था वहां पर भी भारी तादाद में है वो मिट्टी गिरकर आ गई थी। कई डेड बॉडीज को भी जो है आज क्रॉस होने में दिक्कत होगी क्योंकि कुछ देर लोगों का भी एहतजाज रहा कि जनाब हाईवे पे बनना बहुत जरूरी है, ये सबके लिए है, लेकिन इसके बाद में रिहेबिलिटेशन लोगों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें केला मोड़ के मुकाम पे जो है जो पत्थर खिसकने के वाक़ात अभी भी हो रहे हैं तो उसको देखिए जो है यहाँ पर फिलहाल ये दरमांदा गाड़ियां की कई गाड़ियों को निकाला गया रामबन वाले सेक्शन में, लेकिन अगर देखें तो इस वक्त काम जो है जारी है। उम्मीद है कि कल मॉर्निंग में जो है ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर मौसम
बेहतर रहा। बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। वर्किंग एजेंसीज पर इल्जाम है कि रोड कटिंग और बोल्डर को हटाने का जिस तरीके की मुहिम छेड़ी जाती है उससे रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया मौके पर पहुंची है, हालात का जायजा लिया जा रहा है और माकूल और मुनासिब मुआवजा दिया जाए इसका मुतालबा भी अवाम की तरफ से किया।